सौरभ, थोड़ी तस्वीर हमें वहां की दिखाएं, और ये नेशनल हाईवे भी है 24 है, आप उसकी तस्वीर भी दिखाएं। किस तरह से दोनों रास्ते आज बंद किए हुए हैं। थोड़ी लोगों को परेशानी भी हो रही होगी, लेकिन किसानों की जो परेशानी है इस वक्त शायद वो सबसे ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल अदिति, देखिए इस वक्त पूरा हाईवे बंद है। आप देखेंगे ये NH24 है जहाँ पर हमारा कैमरा इस वक्त जूम करके दिखा रहा है। ये बंद है। यही जो है हाईवे जाता है वो मेरठ जाता है गाजियाबाद होते हुए। किसी को बुलंदशहर जाना है, हापुड़ जाना है, तो यही हाईवे जो सीधे जाता है। और मेरे बाएं हाथ पर जो आप कैमरे पे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे NH9 है, जिसको पहले से ही किसान पिछले 13 दिनों से उस पर बैठे हुए हैं और वो बंद है एक तरफ से। लेकिन ये NH24 खुला हुआ था, जिससे जो दिल्ली से यूपी जाना चाह रहे थे लोग वो जा पा रहे थे। इस हाईवे को लगभग 11 बजे किसानों ने बंद कर दिया था और अब से कुछ लगभग पौन घंटे बाद इसे किसान खुद खोल देंगे, क्योंकि इनकी बंद की कॉल थी वो 11 से 3 बजे तक की थी। 4 घंटे के लिए इन्होंने ये हाईवे बंद कर रखा है। थोड़ी देर में इसे खोल भी देंगे और उसके बाद सबकी नज़रें आज जब 3 बजे इनका ये खुलेगा ये हाईवे, उसके बाद सबकी नजरें आ जाएंगी कल बैठक में क्या होगा। जाहिर सी बात, इस तरीके से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं अदिति हम लोग कि सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेने वाली है। लेकिन जो यहाँ पर किसान इनसे पूछेंगे तो आप यही बोलेंगे वो तब तक नहीं देंगे तो तीनों कानून वापस नहीं होते हैं। ऐसे में गतिरोध खत्म होते नजर नहीं आ रहा है। सरकार जरूर झुक रही है। सरकार MSP को लीगलाइज करने की बात कह रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल सरकार ने टेबल नहीं किया। इसके अलावा सबल बर्निंग पे जो फाइन है उसको भी कम करने की बात कर रही है। और जो एक क्लॉज जिसको किसानों को समस्या है कि ये अगर कोई विवाद होता है इनका आड़ती के साथ में या फिर किसी प्राइवेट वेयर के साथ में, तो ये कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, इनको DM SDM के पास जाना होगा। तो वो क्लॉज भी सरकार हटा रही है इनको। उसमें भी शायद ये सरकार कह देगी कि आप नहीं ये क्लॉज हटाते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। सरकार झुकने को तैयार है। लेकिन कुछ किसान हैं। सर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 72 साल। 72 साल। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन के 72 साल की उम्र में आप ठंड में पिछले 13 दिन से बैठे हुए हैं। हाँ, 13 दिन से बैठे हुए इस ठंड में। 72 साल की उम्र हो गई है आपकी। आप ये बताइए, कल बैठक है, आप लोग कह रहे हैं जब तक तीनों कानून वापस नहीं होगा आप जाएंगे नहीं। हाँ। सरकार मूड में नहीं लग रही है कि वो तीनों कानून वापस लेंगे। सरकार MSP की बात कर रही है कि MSP आपको दे देगी, लीगलाइज कर देगी, तो क्या उससे बात बनेगी? बोर्ड MSP लिखने से बात नहीं बनेगी। MSP को कानून के दायरे में लाया जाए। वो सरकार दे देगी, कानूनी दायरा अमेंडमेंट कर देगी। पहले उन्हें वापस ले तीनों बिलों को, उसके बाद में जो चाहे हमें बैठा के कोई भी निर्णय ले ले, बैठ के सर्वसम्मति से होगा। पहले ये वापस लिए जाएंगे। ये तीनों कानून वापस ले। हाँ, पहले तीनों कानून वापस लिए जाए। उसके अलावा कुछ बात नहीं। फिर बैठ के वो जैसा चाहे वैसा तैयार मसौदा बना ले, तय कर ले। हमारे किसानों के साथ हम बैठ के वो मान लिया जाएगा। आप कह रहे हैं मतलब बिल रद्द करके एक पूरा नया बिल बनाया जाए, उसमें आप लोगों की भागीदारी हो? हाँ हाँ भाई, किसान से तो पूछा जाए, किसान से कोई पूछा ही नहीं गया आज तक। और तय कर दिया गया, जे अडानी और अंबानी के सारे पे तय किया गया है, पूंजीपतियों के सारे पे तय किया गया है, उन्हीं के लिए तय किया गया है। हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम मजदूर बन जाएंगे और अब जमीन जी हड़पे लेंगे, वो स्थिति आ जाएगी। तो ये 72 साल के बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर महासचिव हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया फिलहाल। लेकिन ऐसे जब बिल कानून बनते हैं तो कमेटी बनती है और इस पर बातचीत भी होती है, शायद हुई भी होगी, लेकिन सब तक नहीं पहुंचा जा सका होगा। और यही वजह है कि किसान थोड़ा असंतुष्ट दिख रहे हैं। लेकिन गतिरोध समाप्त होते लग नहीं रहा है अदिति, ये गतिरोध समाप्त होगा। आज 8 तारीख का बंद हो गया है। शाम को किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सिंगो बॉर्डर में और फिर वो वहां पर अनाउंस करेंगे कि आगे की उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि जब 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान किया था। 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज 4 दिन हो गए हैं और आज शायद शाम को वो बताएं कि आगे कैसे आंदोलन को ले जाएंगे, क्योंकि कल उनकी 9 तारीख की बैठक है। सरकार ने बोला था हम आपको लिखित में प्रस्ताव देंगे, लिखित में बताएंगे हम क्या कुछ करने वाले हैं। अभी तक लिखित में उनको कुछ आश्वासन मिला नहीं है, तो कल शायद सरकार उनको बताए। और सरकार भी जो हमारी बात हो रही है कुछ लोगों से जो कि इस समय डिसीजन मेकिंग में है सरकार में, वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि सरकार अमेंडमेंट के लिए तैयार है, MSP को लीगलाइज करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये कहें कि पूरा तीनों कानून रद्द कर दिया जाए तो ऐसा सरकार करने नहीं वाली है। यही वजह है कि तमाम और दूसरे एंगल्स हैं उन पर सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि अभी रिपोर्ट कर रहे थे, प्रकाश सिंह बादल से बात की है। मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब मिलने आए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से। कल कुछ किसान हरियाणा से आए थे, वो भी मिल के गए हैं कृषि मंत्री से। तो सरकार भी कई और मोर्चों पर बातचीत कर रही है। लेकिन ये तो तय है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। सरकार काफ़ी सॉफ्ट है, अमेंडमेंट्स के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये कहते हैं कानून रद्द होंगे, ऐसा होने नहीं वाला। और किसान कह रहे हैं जब तक वो जाएंगे नहीं, जब तक कानून रद्द नहीं होने वाला है। तो ऐसे में कोई रास्ता जल्द निकलता नजर नहीं आ रहा है। अदिति। जी सौरभ, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।